So what if I told you machine could write poetries, paint masterpieces and even though design buildings and create content? Yeah, it is practically possible. Welcome to the world of generative artificial intelligence where creativity meets the computational powers. आज के इस एपिसोड में हम डिटेल वे में अंडरस्टैंड करेंगे जनरेटिव एआई को, ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है एंड हमारे फ्यूचर के लिए जनरेटिव एआई कैसे वर्क करती है एंड इसका क्या रोल है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगी इस एपिसोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को बिगनर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जनरेटिव एआई होता क्या। जनरेटिव एआई रेफर्स करता है अ क्लास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट से मेरा मतलब है कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड मोर। एंड ये सब चीज़ें जनरेटिव एआई क्रिएट कर सकता है फ्रॉम सिंपल प्रॉम्प्ट्स। अगर हम ट्रेडिशनल एआई की और नॉर्मल एआई की बात करें देन उसका रोल आता है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में एंड प्रेडिक्शंस को मेक करने में। बट जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके न्यू डेटा को प्रोड्यूस करता है। आई मीन टू से न्यू कंटेंट को प्रोड्यूस करता है बेस्ड ऑन डेटा। सो दैट्स वाई अगर हम जनरेटिव एआई को ब्रेक डाउन करें देन जनरेटिव का मतलब होता है टू जनरेट, मीन्स टू जनरेट लाइक और टू मिमिक लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम जनरेटिव एआई की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें देन ChatGPT विच इज़ मोस्ट पॉपुलर, जो कि हमको टेक्स्ट को जनरेट करके देता है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। एंड मोर ओवर मिडजर्नी जो कि हमको इमेजेस जनरेट करके देता है। एंड मोर ओवर सोरा जो कि हमको वीडियोस जनरेट करके देता है। एंड द लास्ट वन इज सुनो जो कि हमको म्यूजिक जनरेट करके देता है। इस तरह से ये जनरेटिव एआई बेस्ड टूल्स हैं जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जो हमारा सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्लासिकल डेटा पे वर्क करता है, लाइक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना एज आई टोल्ड यू। उस डेटा पे ये चीज़ वर्क करती है। बट जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें देन ये प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके न्यू डेटा को क्रिएट करता है। मेनली एआई में एंड जनरेटिव एआई में यही डिफरेंस है कि ये डेटा को क्रिएट करता है, ये कंटेंट को क्रिएट करता है। नाउ जनरेटिव एआई को बिगिनर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरेटिव एआई वर्क कैसे करता है, इसके पीछे कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बिहाइंड द सीन वर्क कर रही हैं, उनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। जनरेटिव एआई इज़ ए वेरी पावरफुल टूल एंड इट इज़ पावर्ड बाय एज कटिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्निकल फील्ड से एंड एआई की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा। एंड जनरेटिव एआई के पीछे मशीन लर्निंग का ही हाथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरेटिव एआई के पीछे 4 टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट हुई हैं: ट्रांसफॉर्मर्स, गैन्स, डिफ्यूजिव मॉडल्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लेट्स एक्सप्लोर हाउ दे वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर्स की देन दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल इन 2017। एंड अगर हम एआई मॉडल्स की बात करें लाइक ChatGPT, बार्ड, ग्रॉक, इन सब की फाउंडेशन है ट्रांसफॉर्मर्स। इन्हीं के बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। एंड ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड जनरेट करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर्स का ही यूज़ आता है बिहाइंड द सीन में। नाउ नेक्स्टली अगर हम बात करें गैन्स की देन इट इज़ नोन एज जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स। जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है जनरेटिव एआई में, बेसिकली 2 नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए। दी फर्स्ट वन इज़ जनरेटर एंड द अनदर वन इज़ डिस्क्रिमिनेटर। बेसिकली गैन एक टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि यूज़ करता है 2 न्यूरल नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए एंड डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। इसकी अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं देन आपने डीप फेक एआई के बारे में सुना होगा, जिसमें हम फेस स्वैपिंग को परफॉर्म कर सकते हैं एंड एकदम रियल लगता है। ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स। एंड अगर मैं आर्ट जनरेशन की बात करूँ देन उसमें भी गैन्स का यूज़ आता है, न्यू आर्टिस्ट एंड न्यू आर्ट को जनरेट करने के लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। ये सब चीज़ें जनरेटिव वे में पॉसिबल हुई हैं बाय गैन्स। नाउ नेक्स्टली वी हैव डिफ्यूजिव मॉडल्स जिनका यूज़ आता है इमेज जनरेशन में। एंड इमेज जनरेशन डिफ्यूजिव मॉडल्स आर स्टेबल डिफ्यूजन एंड DALL-E 3। अगर आप ChatGPT को यूज़ करते हैं तो हमने DALL-E 3 के बारे में सुना होगा, जो कि बेसिकली एक इमेज जनरेशन मॉडल है। अगर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं देन आज की डेट में ChatGPT का यूज़ आता है इमेज जनरेशन में भी। लाइक यहाँ पे गिगली इमेज को जनरेट करने के लिए ChatGPT का यूज़ आता है। बट ये टेक्नोलॉजी पहले ChatGPT में पॉसिबल नहीं थी, तब यहाँ पे ChatGPT का यही रोल था टेक्स्ट को जनरेट करना। बट जब से उसमें इंटीग्रेशन हुई है DALL-E 3 की देन इमेज को जनरेट करना, इमेज को प्रोसेस करना, इमेज वाला फीचर वहाँ पे वो ऐड हो गया। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजिव मॉडल। एंड मोर ओवर अगर मैं डिफ्यूजिव मॉडल्स की बात करूँ देन
एडिशनली इसका यूज़ आता है डेटा में अपग्रेडेशंस एंड नॉइस को ऐड करने के लिए। लाइक आपने AI वेबसाइट्स का यूज़ किया होगा जिसमें आप अपनी इमेज को HD में कन्वर्ट करते हो। आप जैसे ही वहाँ पे इमेज पोस्ट करते हो अपनी, देन आपकी इमेज में सारे पिक्सल्स क्लियर हो जाते हैं, आपकी इमेज एनहेंस होके आती है। सो ये चीज़ भी पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजिव मॉडल्स जो कि डेटा में अपग्रेडेशंस ऐड करते हैं। एंड अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, देन रेमनी AI जो कि हमारी इमेज को एनहेंस करती है और उसके पिक्सल्स को और ज़्यादा बेटर बनाती है। सो उस टेक्नोलॉजी के पीछे भी डिफ्यूजिव मॉडल्स का हाथ है। एंड लास्टली अब हम बात करेंगे अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM। सो जनरेटिव AI का बेसिकली रोल क्या होता है? ये फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट एंड इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ड्यू टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। बेसिकली जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का ही यूज़ करती है टेक्स्ट को जनरेट करने में और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में। लाइक अगर हम ChatGPT की बात करें, देन उसको जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, देन वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है एंड उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना एंड देन न्यू टेक्स्ट को जनरेट करना। एंड ये चीज़ पॉसिबल होती है ड्यू टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि ChatGPT में भी यूज़ आता है एंड इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ जनरेटिव AI। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जनरेटिव AI बैकग्राउंड में वर्क कैसे करता है। नाउ जनरेटिव AI को डिटेल वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसकी सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे बिकॉज जनरेटिव AI इज़ नो लॉन्गर फॉर साइंस फिक्शन, इट इज़ रियल। एंड ऑल्सो जनरेटिव AI ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारी इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम आर्ट टू डिज़ाइन टू हेल्थ केयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर कोई यूज़ कर रहा है जनरेटिव AI का एंड हर फील्ड में जनरेटिव AI का यूज़ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की बात करें, देन उसमें भी यूज़ आ रहा है जनरेटिव AI का। लाइक ChatGPT जिसका यूज़ करके आप किसी भी क्रिएटिव चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो एंड आपका वहाँ से वर्क परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। एंड दी अनदर वन मिडजर्नी और DALL-E जिसका यूज़ करे आर्टिस्ट अपनी आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। सो ये भी एक क्रिएटिव फील्ड है एंड इसमें भी जन AI का यूज़ आ रहा है। एंड एडिशनली AI जनरेटेड म्यूज़िक, इस क्रिएटिव फील्ड में भी जनरेटिव AI का बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है। मार्केट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप AI जनरेटेड म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक सुनो और एवा। एंड एडिशनली अगर हम बात करें बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी में, देन उसमें भी जनरेटिव AI का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लाइक मार्केटिंग कॉपीज, ईमेल्स एंड कोडिंग असिस्टेंट्स, लाइक गिटहब कोपायलट जो कि एक टाइप का कोडिंग असिस्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, देन उसके लिए गिटहब कोपायलट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल है जो कि कोड कंप्लीशन करता है एंड आपके प्रोग्रामिंग को ऑटोमेट करता है एंड कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। एंड अगर हम मोर एंड मोर बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने की बात करें, देन डॉक्यूमेंट समराइजेशन, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, इन सब में भी जनरेटिव AI का यूज़ आ रहा है। जनरेटिव AI इन सब चीज़ों को भी ऑटोमेट कर रहा है। एंड नाउ हेल्थ केयर एंड साइंस जिसमें AI का बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है। हेल्थ केयर एंड साइंस में यहाँ पे न्यू रिपोर्ट्स आई हैं कि जनरेटिव AI का यूज़ करके मॉलिक्यूल्स को बनाया गया है जो कि ड्रग्स की डिस्कवरी में काम आ रहा है। एंड जो सारी हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं, ऑपरेशंस हैं, मेडिकल सर्जरीज हैं, उन सब में भी जनरेटिव AI का यूज़ आ रहा है एनहेंसमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो यू कैन इमेजिन कि जनरेटिव AI हर एक फील्ड में अपना एक रोल अदा कर रहा है। एंड लास्टली अगर हम बात करें गेमिंग एंड वर्चुअल वर्ल्ड में, देन उसमें जनरेटिव AI का रोल सबसे ज़्यादा है। गेमिंग एंड वर्चुअल वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली गेम्स को क्रिएट करना, ऑटोमेटिक गेम के कंटेंट को क्रिएट करना, ये चीज़ भी आज की डेट में पॉसिबल हो रही है बिकॉज ऑफ जनरेटिव AI। इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ आता है प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन, PCG। इसमें बेसिकली एल्गोरिथम्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली गेम के कंटेंट को क्रिएट करते हैं, उसके लेवल्स को क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें, जिससे आप इमेजिन कर सकते हो कि गेमिंग वर्ल्ड भी कितना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड गेमिंग में AI जनरेटेड कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स का भी यूज़ आ रहा है आज की इस डेट में। सो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री भी AI के थ्रू बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। नाउ जनरेटिव AI के बारे में सभी चीज़ों को डिटेल वे में अंडरस्टैंड करने के बाद ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एथिकल चैलेंजेस एंड रिस्क वी नीड टू फेस बिकॉज ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एज यू नो कि जनरेटिव AI का यूज़ कर रहे हैं लोग नेगेटिव वे में भी। दी फर्स्ट वन इज़ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डी फेक्स। डी फेक वीडियोज़ बन रही हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पर है सोसाइटी में एंड ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन को एंड फॉल्स न्यूज़ को लीड किया रहा है। सो दैट्स वाई जनरेटिव AI से मिस इन्फॉर्मेशन एंड डी फेक जैसी चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ द अनदर थिंग इज बायस एंड फेयरनेस। AI ऑल्सो रिप्लेस कर रही है और एम्पलीफाई कर रही है सोसाइटल बायसनेस को। मीन्स AI क्रिएटिव चीज़ों को खुद ही परफॉर्म कर रही है, सो आगे जाके जो क्रिएटिव जॉब्स हैं वो सभी चीज़ें रिस्क पे हैं।
सो दैट्स वाई एक बायसनेस क्रिएट हो रही है सोसाइटी में। एंड द अनदर इम्पैक्ट ऑफ जेन एआई इज कॉपीराइट एंड ओनरशिप। कॉपीराइट एंड ओनरशिप में यहाँ पे मेन क्वेश्चन राइज होता है, हु ओन एआई जनरेटेड कंटेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट लोग बना रहे हैं, अ काइंड ऑफ डिजिटल कंटेंट। सो वहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी ओनरशिप पे क्वेश्चन आ रहा है कि उस कंटेंट को ओन कौन करता है, वो तो एआई से जनरेटेड है, सो उसका कोई पर्सनल ओनर नहीं है। एंड लास्टली अगर हम बात करें जॉब डिस्प्लेसमेंट की, जो कि आज की डेट में एक मेजर इशू है, बिकॉज एज यू नो कि आज की इस डेट में एआई ऑटोमेट करे हर एक चीज़ को। एंड जैसे एआई की डेवलपमेंट हो रही है, इन फ्यूचर टेक्निकल जॉब्स एंड क्रिएटिव जॉब्स भी एआई ऑटोमेट कर लेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे जॉब की डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी एंड बहुत सी जॉब्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। ये सभी एथिकल चैलेंजेस एंड रिस्क हमको फेस करने पड़ेंगे जनरेटिव एआई को बनाते टाइम एंड उसको यूज़ करते टाइम, बिकॉज जनरेटिव एआई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। सो अगर हम इसको नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे देन हमारे लिए बहुत ही डिजास्टर क्रिएट होगा। नाउ लास्टली जनरेटिव एआई को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके फ्यूचर स्कोप को डिस्कस करेंगे। आज की डेट में एआई की इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने के बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट्स द नेक्स्ट। अगर आज की डेट में जनरेटिव एआई इतना ज़्यादा पावरफुल है एंड रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, सो आने वाले 10 सालों में 15 सालों में एआई का लेवल कहाँ तक पहुँच सकता है, ये हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, बिकॉज एआई टाइम के साथ कंपाउंड हो रहा है। मोर एंड मोर मल्टी मॉडल मॉड्यूल्स आ रहे हैं जो कि एआई को एनहेंसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एआई को रैपिडली इंटीग्रेट किया रहा है हमारी डेली लाइफ में, हमारी डे टू डे यूज़ में। एंड फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे मल्टी मॉडल मॉड्यूल्स की बात करूँ, देन टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन एंड ऑडियो जनरेशन। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है देन आपको एक ही टूल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक ChatGPT 4.0। बट जब एआई स्टार्टिंग में आया था देन हमको अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता था। हर एक सॉफ्टवेयर की एक ही एबिलिटी होती थी, बट आज की इस डेट में ऐसा नहीं है। आजकल मल्टी मॉडल मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको टेक्स्ट जनरेशन करना है, इमेज जनरेशन करना है, वीडियो जनरेशन करना है और ऑडियो जनरेशन करना है, देन आप एक ही टूल में, एक ही सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। सो यू कैन इमेजिन दैट कि जनरेटिव एआई रैपिडली ग्रो हो रहा है। एंड मोर अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें देन ऑल्सो एक कोलैबोरेशन हो रही है, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमंस एंड एआई की कोलैबोरेशन करने के लिए ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे असिस्टेंट्स आ रहे हैं जो कि ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज़ में। एंड इनकी कोलैबोरेशन से यहाँ पे एक टूल बना है GitHub Copilot, जो कि एक टाइप का असिस्टेंट टूल है जो कि आपको कोडिंग में हेल्प करता है, आपकी कोडिंग में एफिशिएंसी बढ़ाता है। सो यू कैन रिलेट दैट टेक्नोलॉजी बेसिकली ह्यूमन एंड एआई को कोलैबोरेट कर रही है। एंड इवन दो अगर हम गवर्नमेंट वर्क की बात करें देन उसमें भी एआई का कोलैबोरेशन हो रहा है, उसमें भी एआई का यूज़ आ रहा है। सो इस तरह से जनरेटिव एआई हमारे फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है एंड एआई बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा आगे। एंड अगर हम जनरेटिव एआई की टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें देन आने वाले कुछ सालों में जनरेटिव एआई डबल या ट्रिपल नहीं होगा, ये कंपाउंडिंग में वर्क करेगा, मींस मल्टीप्लाई होगा। So, lastly, I must say that generative AI is reshaping what it means to create, whether it's empowering artists, assistant scientists, and transforming how we work. So, the one thing is clear कि हमारा फ्यूचर humans and machines दोनों मिलके बनाएंगे। So, I hope you found this episode really informative and helpful for you. For more cybersecurity and AI-based content, you may subscribe to CWE. Thank you.